मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के धार्मिक स्थलों में आज से फिजिकल और सोशल डिस्टेंस के साथ पूजा अर्चना प्रारंभ किए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए आज उनके निवास स्थान पर रायपुर विधायक श्री विकास उपाध्याय के नेतृत्व में 31 ब्राह्मण गणों ने शंखनाद और मंत्रोच्चार के साथ उनका आभार व्यक्त किया। साथ ही ब्राह्मणों ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने ब्राह्मण गणों से कोरोना महामारी के बचाव के लिए मंदिरों में मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करने को कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप सुरक्षित रहेंगे तभी मंदिर परिसर भी सुरक्षित रहेगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में कोरोना संक्रमण से बचाव, नियंत्रण के उपायों और मरीजों के इलाज की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। साथ ही आगे की रणनीति पर एम्स रायपुर, बिलासपुर, सिम्स सहित वरिष्ठ अधिकारियों से विचार विमर्श किया। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जिलों में 141 कोविड केयर सेंटर्स और कोविड के मरीजों के लिए 21,230 बिस्तर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पहुंच चुके प्रवासी मजदूरों के लिए संचालित क्वारंटाइन सेंटर्स और वहां की व्यवस्था के बारे में चर्चा की और अगले कुछ दिनों में पहुंचने वाले मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर्स में रखने की व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि की सलाहकार समिति की 16वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में खनिज विकास कार्यों, खनिज अन्वेषण, खनिज ऑनलाइन परियोजना और रायपुर व बिलासपुर में रासायनिक लैब स्थापित करने की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 110 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। खनिज कार्यालयों के अधिकतर कार्य होंगे ऑनलाइन। खनिज के दोहन निकास की होगी प्रभावी निगरानी और उड़न दस्ता को किया जाएगा सुदृढ़। साथ ही बैठक में खनिज ऑनलाइन परियोजनाओं हेतु 23,27,70,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से सेंट्रल पूल में चावल लेने का कोटा 24 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 28,01,000 मीट्रिक टन कर दिया है। छत्तीसगढ़ से अब सेंट्रल पूल में FCI 28,01,000 मीट्रिक टन चावल लेगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय खाद्य मंत्री श्री रामविलास पासवान को पत्र भेजकर छत्तीसगढ़ से सेंट्रल पूल में 31 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का अनुरोध किया था। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस संबंध में केंद्रीय खाद्य मंत्री से मिलकर छत्तीसगढ़ का कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से चावल लेने का कोटा बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री श्री R.K. सिंह को पत्र लिखकर कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत संशोधन बिल समाज के गरीब तबकों, किसानों और आम जनता के हित में नहीं है। साथ ही उन्होंने देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस संशोधन बिल को फिलहाल स्थगित करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विद्युत संशोधन बिल से राज्य के अधिकारों का होगा हनन। इससे निजीकरण और पूंजीपतियों को मिलेगा बढ़ावा। फसल उत्पादकता और खाद्यान्न आत्मनिर्भरता पर पड़ेगा विपरीत प्रभाव। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों और गरीबों को दी जाने वाली विद्युत सब्सिडी की वर्तमान व्यवस्था उपयुक्त हो और कहा कि संशोधन बिल संघीय व्यवस्था के विपरीत है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रसिद्ध रंगकर्मी श्री हबीब तनवीर की आज पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए अभिनय कला के क्षेत्र में उनके योगदान को याद किया। श्री बघेल ने कहा कि हबीब तनवीर जी छत्तीसगढ़ का गौरव थे। उन्होंने इस अंचल की कला को अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया। उनकी अनुपस्थिति में भी हम प्रेरणा पाते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आदिवासियों के उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले महान क्रांतिकारी जननायक श्री बिरसा मुंडा को उनकी पुण्यतिथि 9 जून के अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने श्री मुंडा को नमन करते हुए कहा कि आदिवासियों को उनका अधिकार और स्वाभिमान दिलाना ही बिरसा मुंडा जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के सभी क्वारंटाइन सेंटर्स में प्रवासी लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सेंटर्स में अपने माता पिता के साथ ठहरे बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक विकास पर भी छत्तीसगढ़ सरकार ध्यान दे रही है। यहाँ बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्यगत जरूरतों का भी ध्यान रखा जा रहा है। इसी कड़ी में बालोद जिले के क्वारंटाइन सेंटर्स में बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों को अलग अलग गतिविधियों से संबंधित खेल सामग्री उपलब्ध करवाई गई है और महिलाओं और किशोरियों को स्वास्थ्य सुरक्षा व स्वच्छता के लिए गरिमा किट प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 8 जून को छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 1160 केस पाए गए हैं, जिनमें से 308 ठीक हो चुके हैं और 848 कोरोना पॉजिटिव हैं। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा।